चलिए बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश और अखिलेश यादव में एक्स पर वार, पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अखिलेश की ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी से बवाल बढ़ा है और बीजेपी ने अखिलेश यादव को मानहानि का नोटिस भेजा, 15 दिन के अंदर माफी मांगने की भी मांग की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर और एक्स पर ये वॉर के जरिए आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव में एक्स पर पोस्ट के जरिए वॉर, 15 दिन के अंदर माफी मांगने की बात कही। डिप्टी सीएम ब्रजेश और अखिलेश यादव में एक्स पर वॉर देखने को मिला, पक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अखिलेश के ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी से बवाल बढ़ा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को मानहानि का नोटिस भेजा और 15 दिन के अंदर माफी मांगने की मांग की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव पर ये एक्स पर ये वॉर देखने को मिला और टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देखिए। सबसे पहले अखिलेश यादव ने जो तमाम बातों का जिक्र किया, उप मुख्यमंत्री को लेकर ये तमाम बातें कही, उसके बाद ब्रजेश पाठक ने भी वॉर किया है। हालांकि अखिलेश यादव पर मानहानि का जो केस दर्ज यहां पर किया गया, इसके साथ ही ये भी कहा गया कि 15 दिन के अंदर अखिलेश यादव माफी मांगे। संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विवेक, अब एक्स पर वॉर देखने को मिल रहा है, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या फिर अखिलेश यादव। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मानहानि को लेकर कहा गया है कि अखिलेश यादव जो है 15 दिन के अंदर माफी मांगे। चंदा, देखिए, प्रशांत सिंह अटल एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और उनकी तरफ से एक अखिलेश यादव के साथी जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको और सोशल मीडिया सेल के प्रभारी को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें डिफेमेशन का केस फाइल करने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि जो भी उन्होंने डीएनए पर टिप्पणियां की हैं, ब्रजेश पाठक को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया जाएगा। 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के भीतर अगर अखिलेश यादव माफी मांग लें तो ये मामला सुलझ सकता है, नहीं तो इसके बाद आगे कार्रवाई होगी। चूंकि डीएनए को लेकर पिछले 3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ी हुई है। जब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाए थे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट किया गया और ब्रजेश पाठक के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई, उनके डीएनए पर सवाल उठाया गया। ये मामला तूल पकड़ा, पूरे प्रदेश में जगह जगह पर प्रदर्शन हुए थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव का पुतला भी फूका गया था, भाजपाइयों ने जगह जगह प्रदर्शन किया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी गलती मानी और कहा कि सोशल मीडिया की जो टीम है उसको समझाया गया है, जो भी चीज हुई है वो अच्छी नहीं हुई है। लेकिन अखिलेश यादव ने सलाह भी दी अपने उस लंबे चौड़े पोस्ट में, उन्होंने ब्रजेश पाठक को सलाह भी दी कि वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं और डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो अपने गिरबान में झांकें। उन्होंने इशारा भी किया कि जिस तरह से ब्रजेश पाठक बसपा में थे, उसके बाद भाजपा में आए, तो उन्होंने उनका पूरा राजनीतिक करियर पर सवाल उठाया। अब ब्रजेश पाठक की तरफ से भी आज सुबह एक ट्वीट किया गया है और उन्होंने बड़े जो शायराना अंदाज है उसमें अखिलेश यादव को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से अपना चेहरा साफ करिए, आईने से मत झगड़िए। उन्होंने एक शेर भी लिखा है अंत में, उम्र भर गालिब यही धूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो डीएनए के सवाल पर भड़के हुए हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात कही थी, न कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के डीएनए पर सवाल उठाया था या अखिलेश यादव के डीएनए पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि अगर आप भड़के हैं तो उसी तरह से जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे, भविष्य में भी कभी उनकी सत्ता नहीं आएगी। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, उन्होंने सारी एक विस्तृत पोस्ट एक्स पर लिखी है आज सुबह जवाब देते हुए। ये वार पलटवार लगातार चल रहा है, बीते 3 दिन से सोशल मीडिया पर जंग जारी है और इस जंग का निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने आज इस ट्वीट को पढ़ा है। उनके कुछ दिन पहले, करीब 1 दिन के पहले ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया है, तो अब उसका जवाब भी समाजवादी पार्टी। ठीक है, ऐसे में विवेक ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही एक दूसरे को सलाह दे रखी है, अखिलेश यादव की बात कर ले या फिर ब्रजेश पाठक की, दोनों कह रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे। अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि आपके अंदर जो अच्छा इंसान है आप उससे माफी मंगवाएं, अपने व्यवहार पर आप चिंतन करें। देखिए चंदा, यही राजनीति की खूबसूरती होती है कि एक दूसरे के खिलाफ भी जाते हैं, तारीफ भी करते हैं, माफी मांगने की बात भी करते हैं, कहीं समर्थन भी करते हैं, तो कहीं वार पलटवार भी होता है। अखिलेश यादव ने भी ब्रजेश पाठक से कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, तो ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात कही है। लेकिन इसी बीच
दोनों की जो जुबानी जंग है वो कानूनी रूप अख्तियार कर दी जा रही है। चूंकि प्रशांत सिंह अटल ने मानहानि का नोटिस भेज दिया है, तो अब ये लड़ाई सोशल मीडिया से कोर्ट कचहरी की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि आगे इसमें, चूंकि कल ही इस मामले में ब्रजेश पाठक के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी, उनके चेहरे पर सवाल उठाया गया था, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करते हुए हजरतगंज कोतवाली में FIR भी दर्ज कराई गई है। लेकिन अब मानहानि का नोटिस भी भेजा गया है, तो पूरी तरह से कहा जा रहा है कि जो घेराबंदी है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी घेराबंदी। ठीक है विवेक, लौटूंगे आपके साथ, हम हमारे साथ बने रहिए। चूंकि देखा जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश और अखिलेश यादव में एक्स पर वॉर देखने को मिला है।